नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जौनपौल। तो आइए खबरों को आगे बढ़ाने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। भिलाई पहाड़ी स्थित त्रिवेणी अर्थ मूवर कंपनी गेट को भाजपा आजसू ने किया जाम। न्यूनतम वेतन और स्थानीय को रोजगार देने की मांग। बागबेड़ा थाना से 200 मीटर की दूरी पर मोबाइल दुकान का शटर काटकर लाखों के मोबाइल और 15,000 नकद पर चोरों ने किया हाथ साफ। भाड़े पर कार लेकर गिरवी रखने और बेच देने वाले गिरोह के 4 पकड़ाए, 15 वाहन बरामद। और पार्वती घाट में अब गैस के जरिए होगा शवों का अंतिम संस्कार। 20 लाख की लागत से लगेंगे पिट और गैस पाइपलाइन। आइए अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। भिलाई पहाड़ी स्थित त्रिवेणी अर्थ मूवर्स कंपनी के मुख्य गेट पर आजसू और भाजपा द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। वे 75% रोजगार स्थानीय को देने तथा न्यूनतम मजदूरी देने की मांग कर रहे थे। भिलाई पहाड़ी स्थित त्रिवेणी अर्थ मूवर्स कंपनी के खिलाफ भाजपा और आजसू ने संयुक्त रूप से मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को प्रबंधन के खिलाफ दोनों दलों के नेताओं ने एक दिवसीय सांकेतिक धरना व प्रदर्शन के माध्यम से प्रबंधन को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि प्रबंधन अगर यहाँ के स्थानीय युवाओं को रोजगार मुहैया नहीं कराती है तो कंपनी के खिलाफ उग्र आंदोलन किया जाएगा। दोनों दलों के नेताओं ने प्रबंधन पर ग्राम सभा में हुए निर्णय का उल्लंघन करने का आरोप भी लगाया। नेताओं ने प्रबंधन पर बाहरी मजदूरों को लाकर काम कराने एवं कंपनी से प्रदूषित पानी बाहर छोड़ने का आरोप भी लगाया है। मजदूर एकता हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे। स्थानीय लोगों को रोजगार देना होगा, देना होगा, देना होगा। स्थानीय लोगों को रोजगार देना होगा, देना होगा, देना होगा। स्थानीय लोगों को रोजगार देना होगा, देना होगा, देना होगा। त्रिवेणी अर्थ मूवर्स कंपनी ये विगत रात को उड़ीसा से मजदूर 2 गाड़ी ठूसम ठूस लेकर के आ रहे थे। स्थानीय युवा और हमारे यहाँ के नेतादय ने उस गाड़ी से पूछताछ करने के बाद पता चला कि उड़ीसा से मजदूर ला रहे हैं त्रिवेणी कंपनी की मजदूरी करने के लिए। तो हम लोगों ने यहाँ ये हमारे नेतादय ने सवाल पूछा कि जिस समय इस फैक्ट्री का निर्माण हुआ, जिस समय इस फैक्ट्री बसा, उस समय ग्राम प्रधान और ग्राम सभा करके यहाँ तय हुआ था यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार देंगे। लेकिन बहुत दुख की बात है, इस कंपनी का मनमानी जो रवैया है, यहाँ का न्यूनतम मजदूरी भी सरकार द्वारा घोषित नहीं दिया जाता है। शहर में चोरों का आतंक जारी है। बागबेड़ा थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर अवस्थित एक मोबाइल दुकान का एस्बेस्टस काटकर बीती रात चोरों ने 1.5 लाख मूल्य के मोबाइल और 15,000 नकद पर हाथ साफ कर दिया। हर रोज की तरह CS इलेक्ट्रॉनिक्स के दुकानदार रात के वक्त दुकान बढ़ाकर घर चले गए। सुबह जब आए तो उन्होंने पाया कि दुकान का ताला लगा हुआ है, पर दुकान के अंदर प्रवेश करने पर पीछे एस्बेस्टस तोड़कर चोर दुकान के अंदर प्रवेश कर लगभग 1.5 लाख रुपए के स्मार्टफोन और गले में रखे 15,000 नकद पर हाथ साफ कर दिया। इस संबंध में जानकारी मिलते ही बागबेड़ा पुलिस घटनास्थल पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर चोरी की घटना ने पुलिसिया कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर दिया है, जहां स्थानीय दुकानदार इस घटना से काफ़ी आक्रोश में देखे जा रहे हैं। पीड़ित दुकानदार चंदन सिंह ने बताया कि रात के वक्त दुकान बढ़ाकर वे भेजे हुए सब दुकान खोले तो उन्होंने पाया कि चोरी की घटना घटी है। इस संबंध में उन्होंने लिखित शिकायत थाने में दर्ज कराई है। सर दुकान सब सही सलामत है सर, मॉर्निंग हुआ है शटर का देखे तो हमारा दुकान का ताला तो लॉक था, बट लेकिन ऊपर से इन्वेस्टर तो घुसा था, जिनसे गेट से 2 लाख रुपये का मोबाइल सर, आप कैश था सर 10 से 12 हज़ार रुपये का ले गया सर। अब कुछ ऐसा सीरीज और हेडफोन वगैरह सारा कुछ ले गया है सर ऊपर से ताला तोड़ इन्वेस्टर तो घुसा सर। शहर में किराए पर कार लेकर बेच देने या गिरवी रखने वाले गिरोह का पुलिस ने उद्भेदन करते हुए सरगना समेत 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 15 कारें भी बरामद कर ली गई है। शहर में कार को भाड़े में चलाने की बात कहकर धोखाधड़ी करने के मामले में पुलिस ने मुख्य सरगना रामचंद्र दुबे और संजय पाल उर्फ बापी के अलावा गुलशन उर्फ इमरान और अजय कुमार को गिरफ्तार कर लिया है और उनकी निशानदेही पर 15 गाड़ियों को भी बरामद किया गया है। हालांकि अभी तक सिर्फ 4 गाड़ियों के मालिकों ने ही अपना दावा ठोका है। मामले की जानकारी देते हुए DSP पटमदा सुमित कुमार ने बताया कि जाकिर नगर निवासी मोइन द्वारा शिकायत की गई थी कि अपनी कार गुलशन संजयपुर रामचंद्र को भाड़े पर चलाने के लिए दी थी, जिसके लिए 15,000 रुपये महीने देने की बात कही।
मात्र 2 माह रुपये देने के बाद उन्होंने भाड़ा देना बंद कर दिया। बाद में उन्हें जानकारी हुई कि सभी ने उनकी कार को बेच दिया है। जांच करने पर पुलिस को पता चला कि आरोपियों ने ऐसे कई लोगों से ठगी की है। अनुसंधान करते हुए डीएसपी सीसीआर ने निर्देश पर डीएसपी पटमदा और डीएसपी हेडक्वार्टर 1 के नेतृत्व में टीम बनाई गई, जिसमें आज़ाद नगर थाना प्रभारी नरेश प्रसाद सिन्हा, मानगो विनय कुमार, उलीडी थाना प्रभारी मेघनाथ मंडल के अलावा अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे। द्वारा जो केस किया गया था आजाद नगर थाना में, इनका जो स्विफ्ट गाड़ी है भाड़ा पर दिए थे और जो 3 अभियुक्त हैं वो लोग जो है उस गाड़ी गायब कर दिए, भाड़ा भी नहीं दे रहे। इस पर आजाद नगर थाना प्रभारी द्वारा आजाद नगर थाना कांड संख्या 136-21 दिनांक 12/12/21 को दर्ज किया गया और गाड़ी की बरामदगी एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु एक छापामारी टीम का गठन किया गया, जिस पर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए जो है अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो भी गाड़ी है गाड़ी को बरामद किया गया है। बिष्टुपुर स्थित पार्वती शवदागृह अब ऐसा पहला शवदागृह बन गया है जहां शवों का अंतिम संस्कार एलपीजी गैस से किया जाएगा। अब राख और प्रदूषण से लोगों को राहत मिलेगी। करीब 20 लाख की लागत से यहां गैस पाइपलाइन और प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जा रहा है। जमशेदपुर में पहला शवदागृह बिष्टुपुर पार्वती घाट होगा, जहां गैस यानी एलपीजी के जरिए शवों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसका भूमि पूजन मंगलवार को किया गया। इसमें पार्वती घाट से जुड़े लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान पूजा पाठ के साथ शवदागृह के नए स्वरूप को बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। इस योजना है कि करीब 3 माह में इसको पूरा कर लिया जाएगा। इसमें शमशान भट्टी बनाया जाएगा, जबकि एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल भी होगा। ये बताया गया है कि इससे राख और गंदगी से मुक्ति मिलेगी। इस प्रक्रिया में शवदाह लगभग 900 डिग्री सेल्सियस पर बंद चैम्बर में होने के कारण शव पूरी तरह से जलकर राख हो जाएगा। इस तरीके से जल और वायु प्रदूषण रुक जाएगा। करीब 20 लाख रुपए की लागत से इसका निर्माण किया जा रहा है। यहाँ 4 प्लेटफॉर्म बनाने की योजना है, जिसमें से एक प्लेटफॉर्म अभी बनाया जा रहा है। पार्वती घाट प्रबंधन के मुताबिक हर साल करीब 3000 शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है, जिसमें 2500 बिजली से और 500 लकड़ी के माध्यम से होते हैं। इस घाट पर गोईठा से भी अंतिम संस्कार की सुविधा है। नई व्यवस्था के तहत गैस से अब अंतिम संस्कार शुरू की जाएगी। सबसे पहले तो मैं पार्वती घाट की पूरी कमेटी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हिंदू परंपरा के लिए जो हम लास्ट राइट्स इस घाट पर करते हैं, उसे हम लोग सबसे स्वच्छ स्थान, सबसे हरियाली, सबसे सुंदर स्थान हमें बनाना चाहिए। उधर भिलाई पहाड़ी स्थित घड़ी डिटर्जेंट कंपनी के मुख्य गेट के पास पिछले 10 दिनों से कामगार दिन रात डटे हुए हैं। दरअसल कंपनी को बंद कर दिया गया है और 600 में से 200 कामगारों को ही प्रबंधन ने फाइनल सेटलमेंट की राशि दी है। भिलाई पहाड़ी स्थित घड़ी डिटर्जेंट पाउडर कंपनी को प्रबंधन ने बंद कर दिया है और इसमें पिछले 20 वर्षों से कार्यरत करीब 600 की संख्या में कामगार बेरोजगार हो गए हैं। इतना ही नहीं, कंपनी बंद करने के बाद 400 कामगारों को ही येन केन प्रकारेण सेटलमेंट की राशि दी गई, जबकि 200 अभी भी इंतजार में हैं। इधर झामुमो नेता पिंटू दत्ता के नेतृत्व में कामगार पिछले 1 सप्ताह से कंपनी गेट के बाहर धरने पर बैठे हैं और भिक्षाटन कर अपने लिए भोजन इकट्ठा करते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे मांगे जायज है, हमारे मांगे जायज है, हमारे मांगे जायज है। जितने भी मजदूर को फुल एंड फाइनल पैसा मिला है, करीब 400 आदमी को मिला है और 200 आदमी को तो छल कपट करके लोग 1 रुपया भी नहीं दिया, लेकिन 400 आदमी को जो मिला है वो आप क्या बोलेंगे। किसी को 30,000, किसी को 40,000, किसी को 1 लाख। ये कोई सेटलमेंट होता है? कितना दिन से काम कर रहे थे लोग? 20 साल, कोई 15 साल, कोई 18 साल, कोई मैंने 14 साल। इस तरह का आज शोषण करके काम करवाया गरीब को और मजदूर का साथ में छल कपट करके। और ये सारा मजदूर जो आप देख रहे हैं यहाँ, करीब 100 से 150 मजदूर है जो जिसको 1 रुपया फुल एंड फाइनल नहीं मिला। इसको क्या किया है लोग, कंपनी साल भर पहले, किसी को 6 महीना पहले, किसी को 3 महीना पहले एक करके निकालते गया। उधर चांडिल में स्पॉन्ज आयरन कंपनी के बाहर धरना पर बैठे पंचग्राम विस्थापित समिति के साथ कंपनी प्रबंधन ने वार्ता कर लगभग सभी मांगे मान ली। उसके बाद 9 दिन पुराने धरने को समाप्त कर दिया गया। चांडिल प्रखंड के हुमिद छोटा लाखा स्थित बिहार स्पॉन्ज आयरन लिमिटेड कंपनी के बाहर
पिछले 9 दिनों से नौकरी समेत 10 सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठे पंचग्राम विस्थापित एवं प्रभावित समिति का धरना सोमवार को कंपनी प्रबंधन से वार्ता कर समाप्त हो गई। वहीं वार्ता समाप्त होने के बाद पंचग्राम विस्थापित व प्रभावित समिति के सदस्य व कंपनी प्रबंधन के अधिकारियों ने कंपनी गेट के बाहर नारियल फोड़कर खुशी का इजहार किया। इस दौरान पंचग्राम विस्थापित एवं प्रभावित समिति के सचिव आशुतोष बेसरा ने कहा कि पिछले 9 दिनों से कंपनी गेट के बाहर जमींदाता व स्थानीय कामगार अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे थे, जो आज कंपनी प्रबंधन से लिखित आश्वासन मिलने के बाद समाप्त हो गया है। और उसके अलावा भी जो भी हमारे कार्य होंगे, ठीक है, हम समिति के साथ मिलकर के करेंगे। किसी कर्मचारी को लेना हुआ उनके थ्रू भी हम लोग बातचीत करके लेते रहेंगे। और गांव का जो भी विकास होगा उसके लिए हम लोग तैयार हैं। उसमें भी हमारे जो है पंचग्राम विस्थापित समिति के कमेटी रहेगी, हमारे मैनेजमेंट की कमेटी रहेगी। हम लोग आपस में मिल बैठ करके जहाँ जो भी समस्या हैं उन समस्याओं का हम लोग निदान आपस में मिलकर करते रहेंगे। गत 27 सितंबर को मानगो के धाराशाही में आशीष तीव की हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड के एक आरोपी टीपू जामुदा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से एक देसी कट्टा बरामद किया गया है। सरायकेला थाना पुलिस ने बीते 27 सितंबर को कुदरासाई में हुए आशीष तीव हत्याकांड के एक आरोपी सुकुआ जामुदा उर्फ टीपू जामुदा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक देसी कट्टा भी बरामद किया है। इसकी जानकारी देते हुए सरायकेला थाना प्रभारी मनोहर कुमार ने बताया कि मामले से जुड़े एक अन्य अपराधकर्मी महेंद्र रावतिया पिछले 18 अक्टूबर को ही न्यायालय में आत्मसमर्पण कर चुका है, जबकि मामले का तीसरा अभियुक्त चिकुन जामुना अभी फरार है। उन्होंने बताया कि टीपू एक पेशेवर अपराधी है और इससे पूर्व भी उसके खिलाफ हत्या, लूट, डकैती सहित 5 मामले सरायकेला थाने में दर्ज है। फिलहाल वो जमानत पर था। उन्होंने बताया कि आशीष तीव के साथ झगड़ा झंझट हुआ था, इसी बात को लेकर उसकी हत्या की है। 21 को कुदरसाई ग्राम में एक आशीष तीव नाम के लड़के को महेंद्र रावतिया, टीपू जामुदा और चिकुन जामुदा से बाइक को साइड करने के मामला को लेकर झगड़ा हुआ था। चूँकि टीपू जामुदा आदतन अपराधी है, पेशेवर अपराधी है, इसी मामला को लेकर वो लोग तीनों मिलकर प्लान किया कि आशीष तीव को हत्या कर देना है। उसको शाम में 7:30 बजे अकेला देख के टीपू जामुदा के द्वारा एक फायर किया गया उसको रोकने के लिए देसी कट्टा से। फायर करने के बाद वो भागा। भागने के बाद कुदरसाई के जस्ट बगल में एक मुरही मिल है, उसके जस्ट पीछे में एक प्लॉटिंग रास्ता है ज़मीन का, ठीक है, वहाँ तक वो भागा। उसके बाद ये लोग तीनों मिल के पकड़ के चिकू जामुदा और महेंद्र रावतिया के द्वारा उसके हाथ और टांग को पकड़ा गया। वहाँ पे एक बगल में प्लॉटिंग का ही जो पत्थर पड़ा हुआ था उसको उठा के टीपू जामुदा के द्वारा उसको शरीर को पत्थर से कूच के उसका हत्या करके गत 11 सितंबर को 11 वर्षीय सुजीत गोराई का शव मानगो के कुमरूम बस्ती से सटी पहाड़ी से बरामद किया गया था। 3 माह बाद भी पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। गोराई समाज ने एसपी से मुलाकात कर हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग उठाई। बीते 11 सितंबर को जमशेदपुर के मानगो थाना अंतर्गत कुमरूम बस्ती से सटे पहाड़ी के जंगलों से 11 वर्षीय नाबालिग छात्र सुजीत गोराई का शव संदिग्ध हालत में बरामद किया गया था। मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसको लेकर मंगलवार को गोराई समाज का एक प्रतिनिधिमंडल जिला पुलिस मुख्यालय पहुंचकर मामले को गंभीरता से लेते हुए गिरफ्तारी की मांग की है। गौरतलब हो कि विगत लगभग 3.5 माह पहले कुमरूम बस्ती से सटे दलमा पहाड़ी के तराई इलाके में सुजीत की लाश पाई गई थी। जिस स्थान में लाश पाई गई थी वो पहाड़ी इलाका है और ज़मीन से लगभग 1800 मीटर ऊंचाई पर है, जहां कोई भी बच्चा खेलने तक नहीं जा सकता। सुजीत गोराई नामक 11 वर्षीय एक बच्चे की मौत लगभग 3 महीने पहले हुई थी। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ ज्ञापन दिया था एसपी ऑफिस में, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना ही कोई पूछताछ किया गया है। तो इससे ये पता चलता है कि प्रशासन इतनी सुस्त अगर रहेगी तो न्याय कैसे गरीब को मिलेगा। सरायकेला जिले के आदित्यपुर थाना अंतर्गत टाटा कांड्रा मार्ग पर इंडियन ऑयल की जमीन को जिला प्रशासन ने 5 घंटे तक चले नाटकीय घटनाक्रम के बाद भाजपा नेता संजीव रंजन के कब्जे से मुक्त करते हुए सील कर दिया। 10 वर्षों से चले आ रहे विवाद का नाटकीय पटाक्षेप हुआ है। सरायकेला जिले के आदित्यपुर थाना अंतर्गत टाटा कांड्रा मार्ग पर पान दुकान चौक के स्थित इंडियन ऑयल की जमीन को सोमवार को जिला प्रशासन ने 5 घंटे तक चले नाटकीय घटनाक्रम के बाद अंततः भाजपा नेता संजीव रंजन उर्फ छोटू पासवान के कब्जे से मुक्त कराते हुए कब्जे में लेकर सील कर लिया। 10 सालों से चले आ रहे विवाद का सोमवार को नाटकीय पटाक्षेप हुआ है।
विदित रहे कि टाटा कांड्रा मार्ग पर स्थित पेट्रोल पंप अनुसूचित जाति के नाम पर राकेश पासवान नामक व्यक्ति को आवंटित किया गया था, जिसे भाजपा नेता व संजीव रंजन ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से टेक ओवर किया था। किसी कारणवश दोनों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ और मामला कोर्ट तक जा पहुंचा। इस बीच इंडियन ऑयल की ओर से 2 बार प्रशासन के सहयोग से पेट्रोल पंप को कब्जे में लेकर प्रयास किया गया, लेकिन प्रशासन विफल रही। इस सोमवार को एक बार फिर से प्रशासन पूरे लाव लश्कर के साथ पेट्रोल पंप पहुंची और करीब 5 घंटे तक चले नाटकीय घटनाक्रम के बाद अंततः पेट्रोल पंप को अतिक्रमण मुक्त कर दिया गया। ये आपका इंडियन ऑयल का अपना पंप जो है इंडियन ऑयल द्वारा खोला हुआ पंप। अच्छा, इसके बाद से पंप को SC कैटेगरी के डीलर को आवंटन किया गया भारत सरकार के जी। उसके बाद डीलर का नाम था राकेश पासवान और वर्तमान में जो खोज किए मैं इनके बीच में जैसे ही इनका बोलना है कि वही एक समझौता हुआ। राज्य में बंद पड़ी किसान उपयोगी योजनाओं को फिर से चालू करने की मांग को लेकर भाजपा किसान मोर्चा ने उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा किसानों के कल्याण हेतु कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है, लेकिन राज्य में इन योजनाओं पर रोक लगा दी गई है, जिसमें कृषि आशीर्वाद योजना, किसान कॉलेज एवं किसान बैंक की स्थापना, बीज ग्राम योजना, फसल बीमा योजना जैसी कई योजनाएं शामिल है। ऐसे में इन योजनाओं के बंद रखने से किसानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर महानगर किसान मोर्चा का एक प्रतिनिधि मंडल माननीय उपायुक्त महोदय को, जो हमारे किसानों के हित में केंद्र सरकार जो योजना चला रहा था वो झारखंड में बहुत अच्छे से चलाया जाए। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के पूर्ववर्ती सरकार ने जो किसानों के हित में जो योजना चला रहे थे उनको झारखंड में अविलंब त्वरित कार्रवाई करते उसको शुरू किया जाए। जुगसलाई नगर परिषद में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर ग्रामीणों को सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई। जुगसलाई नगर परिषद में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं प्रखंड के विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर ग्रामीणों को राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई तथा लोगों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वो अपनी समस्या का समाधान एवं श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन व खाद्य विभाग, वही विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन आदि का आवेदन भी लिया गया। अल करीम फास्ट फूड एक जाना पहचाना नाम आपके लिए लेकर आया है लजीज व्यंजनों को, वो भी आपके घर के करीब। शहर में विभिन्न स्थानों पर हमारे केटरिंग आपकी सेवा में। महंगाई के इस दौर में भी किफ़ायती और लजीज चाइनीज़ व्यंजनों के लिए हमारे कोलकाता से आए विशेषज्ञ शेफ प्रॉपर हाइजीन के साथ, इसके अलावा बिरयानी, फ्राइड राइस, रोल्स के अनगिनत आइटम्स। एक बार अवश्य आए अपने परिवार और दोस्तों के साथ। अल करीम फास्ट फूड, बर्थडे, मैरिज और किसी भी ओकेजन के लिए हमसे संपर्क करें। हरियाली और प्रकृति की गोद में बसा अत्याधुनिक चिकित्सीय सुविधाओं से लैस सेंट जोसेफ्स हॉस्पिटल। रोगियों की सेवा करना ही एकमात्र लक्ष्य। अनुभवी चिकित्सक एवं मेडिकल टीम 24 घंटे उपलब्ध। आधुनिक सुविधाओं से लैस बेड और इंटेंसिव ट्रीटमेंट यूनिट। और हमारे मकसद यही है
कि गांव के गरीब दबे लोगों को जिनके लिए कोई सुध नहीं रहता उनकी सेवा करना, उनकी देखभाल करना। हमारे अस्पताल में ओपीडी के अलावा ईसीजी फैसिलिटी है, डिजिटल एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है और साथ साथ हमारे पास ऑपरेशन थिएटर है। महिला वार्ड, समुचित चिकित्सीय सुविधा, साथ ही आयुष्मान भारत की सेवा भी उपलब्ध। जो रेट है हमारे अस्पताल का बहुत नॉमिनल रेट है, बहुत कम, और ताकि गांव के लोग भी इसको अफोर्ड कर सकें और उनके लिए जो भी हम सेवा कर सकते हैं हमारे पास हम सेवा करते हैं। 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा। शहर को हम चुन सकते थे, परंतु गांव वासियों को कौन देखभाल करेंगे, गांव के लोगों को कौन देखभाल करेंगे जब वे बीमार हो जाते हैं। हमने देखा गांव से सागर तक जाना पड़ता है। आज सागर में उनकी सब प्रकार का सुविधा होने के बावजूद उनको देखभाल करने वाला, उनकी सुधि लेने वाला बहुत कम थे। सेंट जोसेफ्स हॉस्पिटल, भिलाई पहाड़ी। कॉन्टैक्ट 7047111534 and 8084704699। होम्यो हर्बल मेडिसिन द्वारा सफ़ेद दाग एवं सोराइसिस का सफल इलाज। डॉक्टर जगदीश प्रसाद MD/EH। टाइम 9:30 AM to 1 PM डेली। एड्रेस नियर राम मंदिर, टेम्पो स्टैंड, सोनारी, जमशेदपुर। हाउस नंबर E/362। कॉन्टैक्ट 9031950346। बवासीर से अब घबराना क्या, चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफी जगह से लोग आते हैं। धटकीडी मेन रोड नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धतकीडी जमजम स्टोर के सामने। कॉन्टैक्ट 9308081071 9031612032। शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन।
Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facility. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes and school order specialists. Please do visit with your friends and family.